हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप बिल्कुल आप सभी फाइन होंगे, अच्छे होंगे आप सब। और आज की जो क्लास है अपनी वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th क्लास का मेरा जो टॉपिक देखा था और उसमें पढ़ते वक्त हमसे एक कमेंट किया था कि सर राइबोसोम जो होता है वो आप बार बार कह रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो उन्होंने पूछा था ये क्या मैटर है, 70S राइबोसोम क्या होते हैं या फिर 80S राइबोसोम क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक राइबोसोम है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित जो कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनमें इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पुटअप यहाँ से किए जाते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और राइबोसोम से, ठीक है, क्या अर्थ है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, इससे संबंधित आज छोटा सा एक टॉपिक मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। ओके, आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा होगा। आज का टॉपिक है अपना राइबोसोम। ठीक है, क्या है राइबोसोम? राइबोसोम एक्चुअल में राइबोसोम जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक ऐसे ऑर्गेनिल्स हैं, इस प्रकार के ऑर्गेनिल्स हैं ये जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो कोशिकांग जो होते हैं। ठीक है, यानी कि एक इस प्रकार का ऑर्गेनिल्स है ये, ठीक है, जो कैसा होता है, नेक्ड होता है। नेक्ड का मतलब यहाँ पे है मेम्ब्रेन लेस। क्या है? मेम्ब्रेन लेस। ओके, मेम्ब्रेन लेस होता है और इसका जो कार्य होता है, फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें हम, यानी कि इसके कार्य की बात करें, तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम। ठीक है, सो ये तो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके चारों मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती और कार्य होता है इसका प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइबोसोम के प्रकारों की, जो कि क्वेश्चन हम समझाने वाले हैं उन बच्चों के अनुसार। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर राइबोसोम 70S राइबोसोम क्या होते हैं बताइए। ठीक है, तो उस चीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने? राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप्स। कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 70S राइबोसोम। ठीक है, कौन से होते हैं? 70S राइबोसोम। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं 80S राइबोसोम। ठीक है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। अब ये मैटर क्या है? अब आकार और इनके अवसादन गुणांक के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, इसका बेसिक क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड देयर सेडिमेंटेशन, जो इसका जो गुणांक होता है, यानी कि जो इसका अवसादन गुणांक होता है, उसके आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। अब इन दोनों प्रकार के इनका अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, ठीक है, अगर हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो 70S जो राइबोसोम होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो 70 जो राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? आकार में छोटे होते हैं। किसके मुकाबले? 80S राइबोसोम के। तो 80S जो राइबोसोम होते हैं वो आकार में होते हैं बड़े। ठीक है, पहली बात, ये साइज के आधार पर इन दोनों के अंदर डिफरेंट वाली बात होगी। अगर दूसरी बात करें अवसादन गुणांक की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां 70 और 80 लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम दूसरा बात करें अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक की अगर हम बात करें, यानी कि इनका सेडिमेंटेशन जो यूनिट है इसकी, ठीक है, यानी कि जो इसका अवसादन जो गुणांक होता है, सेडिमेंटेशन जो गुणांक होता है, एक्चुअल में वो कितना होता है? इनका 70 होता है। कि कितना होता है? 70 होता है। और इनका जो अवसादन गुणांक है 80 वाले का अवसादन गुणांक कितना होता है? 80 होता है।
ठीक है, उनका 70 होता है, इनका 80 होता है। ठीक है, अगर हम फाउंड की बात करते हैं कि मिलते कहां पे हैं, तो 70S प्रकार के जो राइबोसोम है डियर स्टूडेंट, ये कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किन में? प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं या प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया है, पीपीएलओ प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, या ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, माइकोप्लाज्मा है, उनके अंदर पाए जाते हैं किस प्रकार के? 70S प्रकार के राइबोसोम। साथ ही साथ किस में और मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स व माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं से क्वेश्चन पुटा हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनकी उपस्थिति की बात करें तो क्या कह सकते हैं कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो पाए ही जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं, 2 कोशिकांग ऐसे हैं, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा है हरित लवक, जिनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये किन में पाए जाते हैं? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, सभी जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं डियर स्टूडेंट, उनमें पाए जाते हैं 70 यानी कि 80S प्रकार के राइबोसोम। तो ये तो बात हो गई इनके प्रकारों की कि 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S प्रकार के। 70 और 80 का मतलब आप यहां पर समझ चुके हैं, वो क्या है? इनका अवसादन गुणांक। ठीक है, क्या कहते हैं कि वे राइबोसोम जिनका अवसादन गुणांक 70 होता है वो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और जिनका अवसादन गुणांक कितना होता है? 80 होता है, वो 80S प्रकार के राइबोसोम कहते हैं उन्हें। लेकिन अभी बात यहां पर क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, अभी बात यहां पर क्लियर नहीं हुई है। हम बात करते हैं कि अवसादन गुणांक और S का मतलब क्या है। ठीक है, ये अवसादन गुणांक जो है और इस S का मतलब क्या है, तो इसे मैं मिटा देता हूं, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अवसादन गुणांक व S क्या है? अवसादन गुणांक और S क्या है? बात करते हैं अवसादन गुणांक की। ठीक है डियर स्टूडेंट, अवसादन गुणांक क्या होता है इसकी बात करते हैं कि राइबोसोम के अध्ययन के लिए, राइबोसोम का जो अध्ययन होता है उसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है। फॉर स्टडी ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के अध्ययन के लिए राइबोसोम के अध्ययन के लिए क्या किया जाता है? एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, एक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक यंत्र का उपयोग किया जाता है और उस यंत्र का नाम है, जिस यंत्र को, ठीक है, राइबोसोम का जब अध्ययन किया जाता है, उसकी जब स्टडी की जाती है, तो स्टडी के लिए क्या करते हैं? हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं। और डियर स्टूडेंट, उस यंत्र का नाम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है। जिसे क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ये नाम आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ओके, तो राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है, इसमें विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं और विभिन्न प्रकार के या विभिन्न आकारों के, विभिन्न जो प्रकार के होते हैं
विभिन्न प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, डियर स्टूडेंट, विभिन्न प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, उन राइबोसोम को इस यंत्र की नलिकाओं से गुजारते हैं, ठीक है, नलिकाओं में तेजी से घुमाते हैं, समझ गए, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, तो उस यंत्र की जो नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं में उन्हें तेजी से घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है, जिससे विभिन्न प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, एक मिनट लगा, वो तार लगा उसका सामने जो दो है ना, उनमें लगा, वो लग नहीं रहा। तो विभिन्न प्रकार के राइबोसोम नलिकाओं में तेजी से घूमते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से घूमते हैं, और इन नलिकाओं में घूमते वक्त बहुत तेजी से गति करते हैं, ये बहुत तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो क्या होता है कि विभिन्न आकारों के राइबोसोम, ठीक है, तो क्या होता है, जो विभिन्न आकार के जो राइबोसोम होते हैं के जो राइबोसोम होते हैं वो विभिन्न गति से, ये ध्यान रखना, ठीक है, किससे, विभिन्न गति से नली की तली में बैठते हैं, नली की तल में जमा होते हैं, अवसादित होते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जमना। जैसे मिट्टी के एक गिलास में पानी लें, ठीक है, और पानी लेने के पश्चात उसमें मिट्टी को तेजी से घुमाएं आप, और फिर मिट्टी धीरे 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 तलाटी में जमा हो जाती है, उसी प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे होता है, जब विभिन्न प्रकार के आकार के राइबोसोमों को नलियों में तेजी से गति कराया जाता है, तो वो तेज गति के साथ ही क्या करते हैं, तली में बैठते हैं, तल में जमा, ठीक है, नली के तल में जमा होते हैं, ठीक है। यही जमा होने की जो दर होती है, ठीक है, इनके तल में जो जमने की दर होती है, जमने का मतलब बैठने की, ठीक है, या अवसादित होने की, बैठने की दर क्या कहलाती है, अवसादन गुणांक कहलाती है, ठीक है, अवसादन गुणांक कहलाती है। आई होप ये शब्द आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। तो इसलिए 70 प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, उनका अवसादन यानी कि उनकी तली में बैठने की जो गति है वो कितनी होती है, 70 होती है, और 80 वाले की 80 होती है। अब बात करते हैं एस की, कि एस क्या है, ठीक है। तो इस गति को मापने की जो इकाई होती है, ध्यान रखना, वो एक यूनिट है हमेशा। जैसे 20 किलोग्राम तोलना है तो क्या करते हैं, 20 kg, तो हम समझ जाते हैं कि ये कितना है, 20 किलोग्राम है, ठीक है। जीएम लिखते हैं तो मतलब है 20 ग्राम है, ठीक है, या लीटर है। तो पीछे जो एस लगा हुआ है एक्चुअल में वो एक मापने की इकाई होती है, ठीक है। तो इस गति को मापने की इकाई, इसे मैं मिटा देता हूं, गति को मापने की इकाई क्या होती है, स्वेजबर्ग होती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, स्वेजबर्ग यूनिट होती है। मापने की इकाई क्या होती है, स्वेजबर्ग होती है, ठीक है, स्वेजबर्ग यूनिट कह लें। तो गति को मापने की जो इकाई होती है वो स्वेजबर्ग होती है, जिसे एस द्वारा लिखा जाता है, जिसे किसके द्वारा, एस द्वारा लिखा जाता है। ओके, किसके द्वारा लिखते हैं, जिसे हम किसके द्वारा लिखते हैं, जिसे हम एस के द्वारा लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्वेजबर्ग से क्या लिया गया है, एस लिया गया है, जो कि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनके सम्मान में, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में अवसादन गुणांक की जो इकाई रखी गई है वो एस रखी गई है। सो अब तो क्लियर हो गया होगा, दो प्रकार के राइबोसोम 70S
और 80S, दो प्रकार के राइबोसोम हो गए हमारे पास, 70S और 80S प्रकार के। इनका अवसादन गुणांक जो होता है वो 70 होता है, इनका अवसादन गुणांक 80 होता है, और इनकी जो इकाई होती है वो S यानी कि स्वेज वर्ग होती है, ठीक है, या इसे हम सेडिमेंटेशन यूनिट भी कह सकते हैं। समझ गए आप, क्या कह सकते हैं, सेडिमेंटेशन यूनिट भी कह सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कि दो प्रकार के 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम क्या होते हैं। साथ ही साथ एक चीज और समझने की है कि ये जो 70S और जो 80S प्रकार के जो दो राइबोसोम आपके सामने हैं डियर स्टूडेंट, ये दो यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। 70S और 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं इनमें डबल यूनिट होती है। 70S जो होता है उसकी दो उप इकाइयां होती हैं, दो सब यूनिट होती हैं, सब यूनिट होती हैं इसकी दो, यहां लिख देता हूं, सब यूनिट। एक होती है इसकी 50S और दूसरी होती है 30S। आप कहेंगे साहब 50 और 30 तो 80 हो गए, लेकिन ये तो 70 है। देखो जिस तरह से गिरारियां होती है ना एक दूसरे में कुछ हद तक धसी हुई होती हैं, इस तरह से ये कंप्लीट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, 70S बना लेते हैं, ठीक है। दो यूनिट होती हैं, एक आकार में, नीचे वाली जो होती है वो आकार में छोटी होती है, इसका चित्र मैं बना देता हूं यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। एक आकार में छोटी होती है और दूसरी आकार में होती है बड़ी। राइबोसोम का चित्र इस प्रकार का होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ये है छोटी उप इकाई, ठीक है, छोटी उप इकाई, समझ गए, और ये वाली होती है बड़ी उप इकाई, इस यानी कि लार्जेस्ट जो सब यूनिट है ये बड़ी उप इकाई होती है, ठीक है। तो दोनों जो उप इकाइयां होती हैं ये हो गई हमारी लार्ज सब यूनिट और ये हो गई स्मॉल सब यूनिट। अब जो इन दोनों के बीच के अंदर यहां से, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है डियर स्टूडेंट, ये होता है mRNA। क्या होता है, mRNA। mRNA के ऊपर यहां पर जुड़ा हुआ होता है tRNA, ट्रांसफर RNA जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। नीचे जो होते हैं इसके अंदर ये जो वाला जो भाग होता है, यानी कि इसे कोडित करके और क्या बना दिया जाता है, अमीनो एसिड की एक इकाई बना दी जाती है, ठीक है। छोटे छोटे अमीनो अम्ल होते हैं जो कि मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, ये एमिनो एसिड होते हैं। तो इस प्रकार से चित्र होता है। 70S के प्रकार दो उप इकाइयां हो गई, एक तो 50S की और एक 30S की, दोनों मिलकर एक दूसरे से 70S प्रकार का राइबोसोम बना लेते हैं। 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है उसकी दो उप इकाइयां होती हैं, एक तो 60S होती है और दूसरी डियर स्टूडेंट 40S होती है, ठीक है। ये दोनों मिलकर 80S बना लेते हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार से इनकी भी स्मॉल, और चित्र जो है वो सेम टू सेम ऐसा ही होता है। नीचे स्मॉल mRNA और TR जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, दो उप इकाइयां होती हैं जो कि मिलकर किसका काम करती हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करती हैं, ठीक है। tRNA, mRNA ये सभी इसके अंदर क्या निभाते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि राइबोसोम क्या है, ओके, कहां पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड होते हैं, यानी कि जो ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, हरित लवक जो होते हैं उनमें, या क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और 80S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं डियर स्टूडेंट, वो सभी प्रकार की जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से मिलते हैं। और साथ ही मिलते हैं जो ER होती है हमारी, यानी कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उसके, ठीक है, दो भाग होते हैं, एक SER और एक RER। तो RER प्रकार की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो और चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हो, समझ में आ गए हो, तो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल जो है हमारा खुद का, मेरा जो पर्सनल चैनल है वो है ASG बायो स्टडी, ठीक है, ASG बायो स्टडी नाम से है। इसे जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं अमित कुमार यादव आपका नेक्स्ट वीडियो तक फिर इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, और हाजिर हूंगा मैं एक बहुत ही बेहतरीन जो वीडियो के साथ, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, ठीक है।
जो कि आपको बिल्कुल आपका जो जीवन है उसके अंदर काम आएगा। और साथ ही साथ आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन कंपटीशन एग्जाम में भी ये चीज़ आपके काम में आने वाली है। ठीक है, इसी तरह की चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ हमेशा। राइबोसोम को पढ़ाया तो राइबोसोम से कंपटीशन एग्जाम में कोई ना कोई सवाल जरूर पुटअप किया जाता है, वो चाहे किसी भी रूप में आए, चाहे उनके कि ऐसे 17S क्या होते हैं, इनकी उप इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। तो इनकी 2 उप इकाइयाँ होती हैं, इसकी भी 2 होती हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, किन कोशिकाओं में मिलते हैं, पार्टिकुलर जो है वो एग्जाम्पल सेल्स का नाम देकर दे दिया जाएगा कि क्या इनमें किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि माइकोप्लाज्मा में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह के पाए जाते हैं। अक्सर यहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के पाए जाते हैं, 17S प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया किन में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल्स में पार्टिकुलर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, 80S प्रकार के। तो इस तरह के जो कंफ्यूजन है, ठीक है, ये वीडियो उनको दूर करेगा और आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में या आपके कंपटीशन एग्जाम में, साथ ही साथ आपका जो दूसरे जो एग्जाम हैं उनके अंदर भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।